Powered by ITM University Gwalior, celebrating dreams. Co-presented by Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? In association with Chandigarh University, Asia's best university, and DPGITM Engineering College, Gurgaon. आप देख रहे हैं स्मार्ट करियर। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आज हम स्मार्ट करियर में बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। हर फील्ड में मैनेजर्स की जरूरत होती है। खास बात यह है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बड़े ही आराम से आप मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या कुछ खास होता है, इसकी पढ़ाई में क्या कुछ खास बातें होती हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। स्कूल से निकलने के बाद हर छात्र अपने सुनहरे भविष्य के ख्वाब बुनता है। वो कोई ऐसी पढ़ाई करना चाहता है जहां उसे बेहतर भविष्य नजर आए, और मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो छात्रों को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो प्लेसमेंट्स के जॉब करूंगा थोड़े टाइम तक, और फिर सोच रहा हूँ कि हमारे कॉलेज में प्रोफाइल्स भी बहुत अच्छी ऑफर होती हैं, तो उन प्रोफाइल्स के द्वारा वही हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। हर छात्र पढ़ाई के बाद अच्छी सैलरी चाहता है। मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद उसे अपने सपने पूरे होते दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि इसमें छात्रों का बैकग्राउंड चाहे साइंस हो या कॉमर्स या फिर आर्ट, मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो हर फील्ड के छात्रों को लुभाता है। आफ्टर MBA मेरे को अच्छे कॉलेज से पास आउट होकर IIM जैसे कॉलेज से पास आउट होके मेरे को जॉब करना है, ठीक है। तो मैंने MBA ने HR ऑप्ट किया है, तो मैं उसी में ही आगे जाना चाहती हूँ। तो उसी में ही आगे मैं अपना फील करूंगी, आगे ही जॉब करूंगी, अपना बिजनेस नहीं जॉब ही करूंगी। आज मैनेजमेंट इतना डाइवर्स हो चुका है कि हर फील्ड, हर सेक्टर में मैनेजर की जरूरत बढ़ने लगी है। मैनेजमेंट का कोर्स करके छात्र कई और सेक्टर से जुड़े रहते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, टूरिज्म हो या मीडिया, हर कहीं मैनेजमेंट जरूरत बनता जा रहा है। 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि शायद आने वाले टाइम तक तो ग्रो करते रहेंगे। अगले 20 साल में, ईयर 2035 तक ये जो एक्सट्रापोलेशंस हैं उनके हिसाब से कहा जा सकता है कि हम लोगों के कंट्री में जो स्किल्ड वर्कफोर्स होगी वो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड में लार्जेस्ट होगी। मैनेजमेंट फील्ड की सबसे खास बात यह है कि अगर स्टूडेंट किसी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहते तो वो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का कोर्स न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है बल्कि आपको एनालिस्ट भी बनाता है और व्यवसायी भी। प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को मैट यानी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होता है, या फिर कैट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करना जरूरी होता है, या फिर जिन संस्थानों में कोर्स होते हैं वहां यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेती है। मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए साल में 4 बार परीक्षा होती है। ये परीक्षा फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर महीने में होती है। भारत में 3900 मैनेजमेंट के संस्थान हैं। ये संस्थान ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है। भारत के 70% टेक्निकल संस्थान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। MBA में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। नए कोर्स के रूप में डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक विकल्प है। मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए हिंदुस्तान के कई बेहतरीन संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सबसे बेहतर है। इनमें अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलकत्ता बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेन नई दिल्ली, TN इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज चेन्नई, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी मैनेजमेंट छात्रों के करियर के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो अगर आप भी मैनेजर बनना चाहते हैं या मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके जहन में जो जो सवाल उठ रहे होंगे उन सभी का जवाब आज आपको इस शो के जरिए मिलने वाला है, क्योंकि इस फील्ड के दो जानकार हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। शारदा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन प्रोफेसर मुकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के एमडी डॉक्टर दौलत सिंह चौहान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तमाम आपके जहन में जो भी सवाल होंगे उन सवालों का जवाब जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर चतुर्वेदी, मैनेजर बनना बहुत लोगों के लिए सपना होता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखता है इस करियर में लोगों को, लेकिन चुनौतियां क्या होती है इस करियर में? कैसे तैयारी करते हैं आप मैनेजमेंट की, और उन तैयारियों के दौरान किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं? अगर आप एमबीए लेवल की तैयारी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए एक सक्सेसफुल विद्यार्थी जो है वो शायद 9th, 10th, 11th, 12th से ही तैयारी करना शुरू कर देता है, क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत ही प्लान्ड प्रोग्राम है और उसको करने के लिए आपको बहुत पहले से ये सोचना पड़ता है और अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार करना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली अंजाम देना है। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल ये तय है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वो साइंस ही करेंगे, 11th, 12th में भी, +2 में भी साइंस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में अगर ये तैयारी उनको मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए करनी है, इंजीनियरिंग उनको मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए करनी है इवेंचुअली, तो ये बहुत जरूरी कि उनको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की भी जानकारी होनी चाहिए। एक मैनेजर बिना आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की जानकारी के शायद इनकम्प्लीट मैनेजर होगा। मैं यहाँ पे एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, और शायद ये बात पहले इतने साफ तौर पे नहीं कही गई है, कि अगर आप टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं या टॉप 30 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, तो आप ये जानेंगे कि 70 to 80% जो इनटेक है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का है। इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन को आज एक विद्यार्थी जो है वो एक इनकम्प्लीट एजुकेशन समझ रहा है, और उसको करियर में, लाइफ में प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए शायद मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये समझता हूं कि इंजीनियरिंग करने के लिए साइंसेस करना +2 में बहुत जरूरी है, बीटेक करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर उसने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा मैनेजर जो है, एक सक्सेसफुल मैनेजर जो है, अगर उसको फिलॉसफी, लॉजिक, साइकोलॉजी, यानी कि आपको हर तरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अगर आप मैनेजर बनने की सोचते हैं। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि जब आप मैनेजमेंट में करियर बनाने की सोचते हैं तो कितना अहम रोल होता है एक सही मैनेजमेंट स्कूल को ढूंढने का, उसका चयन करने का, उसमें एडमिशन पाने का? क्योंकि क्या मैनेजमेंट की पढ़ाई में सिर्फ जो पढ़ाई होती है वही जरूरी होती है, या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए और भी आपको जो ट्रेनिंग चाहिए होती है, या फिर जिस तरह की आपको ट्रेनिंग्स पे जाना होता है, इंटर्नशिप्स करनी होती है, वो भी जरूरी होती है? तो एक सही मैनेजमेंट स्कूल का चुनाव छात्र कैसे करें? देखिए, इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि आज से 10 या 15 साल पहले से, जब से मैनेजमेंट या प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू हुए, शुरुआत में वो प्योर एकेडमिक्स था, उसके अंदर इंडस्ट्री का इनपुट बहुत कम था। उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री इनपुट बढ़ा, और जो पूरा प्रोफेशनल प्रोग्राम है इसके अंदर और भी बहुत सारे तरह के स्पेशलाइजेशन शुरू हुए, जैसे एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या आप जिस तरह की बात कर रहे थे उसमें इंडस्ट्री का इनपुट हो गया और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में प्रोग्राम चलने लगे। अगर किसी को मैनेजमेंट स्कूल जब डिसाइड करना होता है कि मैं इस मैनेजमेंट स्कूल में एडमिशन लूं, वहां 4 चीजें हैं जो हमेशा उसको देखनी चाहिए। मैनेजमेंट बिना एक्टिविटी के मैनेजमेंट प्रोग्राम कभी पूरा नहीं हो सकता। तो कितनी एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज इन सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल टाइप्स कितने हैं, इंडस्ट्री में उसको कितने मौके मिल रहे हैं, इंडस्ट्री का वर्क एनवायरनमेंट देखने के लिए, इंडस्ट्री का इनपुट कितना है, इंडस्ट्री के लोग कितने आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको ट्रेन करने के लिए। दूसरा, जो कुरिकुलम है वो कितना अपडेटेड है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, डिग्री के लिए एक एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी में, और उसकी डिग्री सही है कि नहीं बस ये जांचते हैं। लेकिन उस डिग्री को जिसको पूरा कर रहे हैं उसका करिकुलम कितना अपडेटेड है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो
करिकुलम कितना इंडस्ट्री रिलेवेंट है, ये बच्चे को जांचना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि एक स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जांचना परखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी जैसे जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, वहां पे करियर काउंसलिंग बहुत एग्रेसिवली की जाती है और बच्चों को बताया जाता है क्या। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि बच्चा जो एडमिशन ले रहा है वो 2 साल बाद क्या करना चाहता है, खुद की कंपनी शुरू करना चाहता है, अपने पेरेंट्स की कंपनी में काम करना चाहता है, या कोई जॉब चाहता है। बिल्कुल। अमूमन 60 से 70% स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट कोर्सेज में आते हैं वो जॉब लेना चाहते हैं, तो जॉब के लिए उनको डिफरेंट 2 साल जो मेहनत करनी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में करनी है। अगर वो अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो ये जरूर देखें इंस्टीट्यूशन में कि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं कि आप क्या आगे जाकर किसी कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हैं या खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये आपको मन में सोचना होगा। और इसको सोचने के लिए क्या करना होगा? ये तीसरी जो बात थी। तीसरा, अगर आप पेरेंटल बिजनेस करना चाहते हैं तो आजकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, काफी इंस्टीट्यूशंस में शुरू हो गया है, इन तीनों एरियाज पे बहुत काम हो रहा है। स्टूडेंट पहले ही तय कर ले कि मैं अपनी कंपनी चलाना चाहता हूं, जॉब करना चाहता हूं, या अपने पेरेंटल बिजनेस में जाना चाहता हूं। तो अभी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है पेरेंटल बिजनेस में जो जाना चाहते हैं उनके लिए। बिल्कुल। जो अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं उनको ये सबसे पहले जांचना चाहिए कि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है कि नहीं। और तीसरा, जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। 2 साल में कोई भी इंस्टीट्यूशन, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन 2 साल में किसी बच्चे को पूरी तरह से डिफरेंट चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमारे जो जानकार है वो बता रहे हैं। एक स्टूडेंट अमित कुमार हमें झारखंड से फोन कर रहे हैं। अमित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो जी अमित, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जी। तो मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी इसी साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इंजीनियरिंग में, और मैं अभी क्या कहते हैं मैम, तो मैं अभी एक ऐसी ब्रांच चॉइस करना चाहता हूँ जिसमें कि मुझे मतलब मैनेजमेंट में किस ब्रांच में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ये आप जानना चाहते हैं अमित? चलिए, प्रोफेसर चतुर्वेदी, इससे जुड़ा सवाल मैं भी पूछना चाहूंगी कि मैनेजमेंट की जब आती है तो कुछ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फील्ड्स हैं जैसे कि एचआर, मार्केटिंग होती है, जो कि जिनके कोर्सेज हम सालों से सुनते आए हैं। क्या कोई नए कोर्सेज भी अब मैनेजमेंट में आ गए हैं? उनका कितना स्कोप है? और क्या जो ट्रेडिशनल फील्ड्स है मैनेजमेंट की, उनका स्कोप अभी भी ज्यादा है या फिर बराबर का है? जी देखिए, नए कोर्सेज या नए प्रोग्राम्स की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा हम लोगों के देश में तो इतने हैं भी नहीं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप बाहर के देशों में जाके देखेंगे तो बार टेंडरिंग का भी, मतलब कि आप एक बार को कैसे संभाल सकते हैं, इस तक का एक मैनेजमेंट का कोर्स होता है। लेकिन अगर हम अपने देश में देखते हैं तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो अभी भी बहुत पॉपुलर हैं। एचआर है, मार्केटिंग है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन इसके अलावा जो नए एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जो आपने डॉलर जी ने जो जिक्र किया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स है, उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स है जी, उसके अलावा आप देखेंगे रिटेल है, रिटेल के अलावा रूरल बिजनेस है, रूरल मार्केटिंग है, और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। ये 4-5 एरियाज ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। ये बहुत से ऐसे नए एरियाज हैं बिल्कुल, जिनमें के आप सोच सकते हैं कि शायद आप बहुत कामयाबी से एक प्रोग्राम कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि जो ट्रेडिशनल फील्ड्स होती थी, बैंकिंग की, एचआर की, मार्केटिंग की, उससे अलग हटकर भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम एमबीए की बात करते हैं, बहुत सारे और कोर्सेज हैं। और इसी पर हमारी बातचीत को हम आगे भी बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन स्मार्ट करियर में मैनेजमेंट को कैसे करियर बनाएं, उस पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी।